नमस्कार दोस्तों मैं जो आज आपसे हम लोग किसी शख्सियत को लेके बात करते हैं, लेकिन आज आपसे मैं शख्सियत के अलावा भी कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका जिक्र जो है बड़ा ज़रूरी होता है, जिनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी एक घटना जिसका संबंध शख्सियत के साथ भी है और एक अदबी गतिविधि के साथ भी है, और वो है एक मैगज़ीन धर्मयुग के नाम से। और धर्मयुग अभी तक लोगों के जहन से उतर नहीं पाई, हालांकि उसको बंद हुए बहुत देर हो गई, लेकिन अभी भी लोग उसको याद करते हैं। और जिन लोगों के पास है उन्होंने एक एक कॉपी जो है पुरानी कई सालों की जो प्रतियां हैं वो संजोकर बाइंड करा के उसको जिल्द बंदी करा के भी रखी हुई हैं कि ये उनके लिए धरोहर है, इससे कम कोई चीज़ नहीं है। कोई मैगज़ीन भी इस तरह से, कोई पत्रिका भी इस तरह से चर्चा का विषय और निरंतर यादों का विषय बन सकती है। उसके बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले नाम धर्मयुग का आएगा। धर्मयुग मित्रों अपने वक्त की सबसे लोकप्रिय पत्रिका मानी जाती है, और एक वक्त था जब उसकी जो मुद्रण संख्या थी, जो प्रकाशित प्रतियां थी, वो 4 से 5 लाख उन दिनों में थी, जब कि साहित्य के प्रति वो लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन धर्मयुग एक आदत सी बन गई थी। और धर्मयुग जो है वो, उसके बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि इसकी जो शुरुआत थी वो 1959 में हुई थी। उससे पहले भी लोग कहते हैं कि 1949 अर्थात 1949 उसमें भी ये बॉम्बे में एक डालमिया प्रेस के नाम से एक संस्था थी, तो वो संस्थान द्वारा छापी जाती थी। और उसमें उसी काल में एक 1932 में एक और भी मैगज़ीन छपा करती थी, नवयुग, वो भी बीच में शामिल कर दी गई थी, और उसको मिला के एक धर्मयुग के नाम से नई चीज़ जो है प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी। और इसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1948 में बेनेट कोलबर्न एंड कंपनी, जिसे हम टाइम्स ग्रुप भी कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, तो उन्होंने सारी की सारी पत्रिकाएं जो है वो भी खुद संभाल ली थी। डालमिया प्रेस से वो स्वयं उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर उसको आरंभ कर दिया था। और ये पत्रिका 1932 में हालांकि आरंभ हुई, लेकिन उसका विधिवत जो स्वरूप है वो 1949 में माना जाता है कि वो सामने आया। और धीरे धीरे उसमें ये हुआ कि उसमें सबसे पहले संपादक थे सत्यकाम विद्यालंकार, लेकिन चर्चा का विषय जो बने धर्मवीर भारती। जब वो धर्मवीर भारती जब इसके संपादक बने तो धर्मयुग और धर्मवीर भारती सिनोनिमस पर्यायवाची शब्द बन गए, कि जैसे एक ही शख्सियत को देखना हो तो पत्रिका देख लीजिए, और पत्रिका को देखना हो तो शख्सियत को देख लीजिए। इस तरह से वो स्वरूप उसका बन गया था। उसकी बहुत सारी विशेषताएं थी, और विशेषताओं में ये बात भी आती है कि जब उन्होंने धर्मवीर भारती से अलग हुए तो बाद में गणेश मंत्री, एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार अपने समय के थे, उन्होंने भी संभाला। और आखिर 1997 में ये पत्रिका बंद हो गई। लगभग 27 साल का वक्फा, लेकिन 27 साल तक अब भी लोगों को वो हॉन्ट करती है, लोगों के सिर पे वो बेताल की तरह सवार रहती है कि वैसी पत्रिका क्या मुमकिन नहीं है। तो उसमें क्या विषय क्या थे जो ज़्यादा प्रचलित होते थे। उसमें मसलन एक 25 अक्टूबर 1959 का एक उसका जो अंक है, उसमें कवर पेज पे प्रख्यात चित्रकार, अपने समय के चित्रकार अलमेलकर की एक जो पेंटिंग थी, वो लक्ष्मी की पेंटिंग, बड़ी आधुनिक तरीके से साज सज्जा उसकी हुई और वो पेंटिंग छपी थी। और सिर्फ पेंटिंग को लोगों ने फ्रेम करा लिया था, किसी अखबार के टाइटल को लोग फ्रेम करा लें, ये भी बड़ी अद्भुत बात लगती थी। बहरहाल इस पत्रिका में साहित्य भी था, अदब तो होता ही था, और कला, फैशन, कल्चर, संस्कृति, कहानी का विशेष होता था मामला, और कुछ कॉमिक्स भी होते थे, और एक आध विज्ञान कथा भी होती थी। और इसमें एक कार्टून चरित्र आता था डब्बू जी के नाम से। तो डब्बू जी वाला जो कार्टून कोना है वो भी लोगों को अब तक याद है। उस वक्त के जिन्होंने भी एक बार देखा है वो दीवाने हो गए कि ये डब्बू जी जो हैं, ये इनको सबसे पहले लोग देखते थे, इनका कार्टून कोना, ताकि थोड़े से हल्के फुल्के क्षण उनकी ज़िंदगी में दस्तक बिछा सकें, ये सोचकर वो देख लेते थे उसको। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मृणाल पांडे और राजेश जोशी और बहुत सारे अन्य लोग वो
उनकी शुरुआत ही धर्मयुग में प्रकाशन से हुई थी। आज भी हमारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बहुत सारे ऐसे पुरानी शख्सियतें, पुराने साहित्यिक लोग हैं जो अब भी याद करते हैं कि उनकी एक कहानी धर्मयुग में छपी थी। धर्मयुग में एक कहानी का छपना अपने आप में एक, जैसे होता है ना कि आपका जो बायोडाटा है उसमें एक एडिशन हो जाती थी कि धर्मयुग में भी छपे, तो धर्मयुग में छपने का मतलब एक अतिरिक्त योग्यता मानी जाती थी। तो ऐसी पत्रिका 1949 में जब पहली बार बेनेट एंड कोलमैन एंड कंपनी ने जब ये प्रकाशित करनी शुरू की, तो उसके बाद एक दो मैंने आपको पहले बताया सत्यकाम जी आए, और लेकिन उसके बाद मूल रूप से 1960 में इसमें धर्मवीर भारती आ गए, और वो धर्मवीर भारती 1987 तक इसके संपादक बने रहे। पत्रिका तो बाद में भी छपती रही, लेकिन 1997 में विधिवत रूप से उसको क्लोज़ कर दिया गया, बंद कर दिया गया, कि लगा ये कि जहाँ पूंजी का निवेश है वहाँ पूंजी के साथ अगर मुनाफे की बात नहीं जुड़ती तो क्या करेंगे उसको लेके भी। और इसमें विशेष रूप से जो मैं आपको जो चर्चा का विषय जो है वो जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी पत्रिकाएं, उस वक्त दो पत्रिकाएं मित्रों बहुत लोकप्रिय थी अंग्रेज़ी में, इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जिसके संपादक खुशवंत सिंह थे स्वयं, और खुशवंत सिंह के साथ ही उसकी सहायक संपादक जो थी वो कुर्रतुल-ऐन हैदर थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। और वो स्थिति आ गई कि इन पत्रिकाओं ने एक निर्धारित मुद्रण संख्या, एक प्रिंट ऑर्डर के आगे उसको छापना बंद कर दिया, और लोगों से आग्रह किया गया कि इसको बांट के पढ़ लीजिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम छाप ही नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त पत्रिकाओं का ये होता था कि पत्रिकाओं में मुनाफे की बात नहीं होती थी। विज्ञापन तो खूब आते थे, लेकिन विज्ञापन भी कई बार वापस करने पड़ते थे, इसलिए कि जो सामग्री है, दिलचस्प सामग्री जिसके कारण लोग इसको लेते हैं, वो सामग्री अगर हमने ना दी तो लोग इसको पढ़ना बंद कर देंगे, और लोग पढ़ना बंद करेंगे तो विज्ञापन कहाँ से मिलेंगे। तो मित्रों, एक संस्था होती है, कोई मैगज़ीन संस्था बन जाए, ये एक बड़ी बात होती है। तो मित्रों, बहरहाल ज़िक्र इसलिए ज़रूरी था कि शख्सियतों के अलावा पत्रिकाएं भी, उनका आरंभ होना और उनका अंत होना, दोनों चीज़ें चर्चा का विषय निरंतर बनी रही और आज भी बनी हुई हैं। शुक्रिया दोस्तों।